गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया अंडर कर्व्स और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने एरिया से रिलेटेड सारे सिचुएशंस, सारे कॉन्सेप्ट्स और रूल एंड रेगुलेशंस का स्टडी किया था। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया भी था, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। सो गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपके पास कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, है ना। और आपसे कह रहा है कि इन कर्व से और एक्स एक्सिस से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड होगा उसका वैल्यू निकालना है, समझे। तो देखिए ये जो इक्वेशन 1 है आपका, ये आपका पैराबोला को शो करता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म है, यहां पर 4a का वैल्यू 9 है ना। तो हमें क्या करना है, ये आपका जो है इक्वेशन 1 पैराबोला है और ये राइट हैंडेड पैराबोला है। तो हम लोग इसका कर्व ट्रेस करते हैं। देखिए ये आपका पैराबोला है और पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, है ना। और यहां से y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 रूट x, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, ये आपका वर्टेक्स हो गया ओरिजिन पर 0 0। क्लियर है। अब कह रहा है कि इस पैराबोला का उस एरिया को निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, है ना। और यहां पर बाइंड होता है ये x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक। तो ये वाला जो पोर्शन है एरिया का, ये वाला पोर्शन ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड होता है ना। x एक्सिस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 और ये जो कर्व है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एरिया क्या हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 2 से 4 और fx dx, fx मतलब y का वैल्यू, ये y को आप यहां पर fx भी लिख सकते हैं ना। तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 रूट x। तो यहां पे लिख सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 fx dx, है ना, fx dx। और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 to 4 डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 और fx का वैल्यू है 3 रूट x dx। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो इंटीग्रल हो जाएगा फ्रॉम 2 to 4 रूट एक्स dx, है ना। और रूट एक्स का जो पावर होगा रूट एक्स है तो x का पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 बाहर आ गया और यहां हो गया इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 और x के पावर 1/2 dx। क्लियर है। और x के पावर 1/2 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और बाहर में 3 है और इसका लिमिट वेरी करता है 2 से 4 तक। क्लियर है। इसको 3/2 को हम उलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा और इसको बाहर निकालेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, है ना। और यहां पर हो गया आपका x टू दी पावर 3/2 और लिमिट है 2 से 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए एक बार अपर लिमिट, तो 4 के पावर 3/2 हो जाएगा और माइनस 2 के पावर 3/2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 4 के पावर 3/2 करेंगे, समझो पहले 4 के पावर 3/2 का मतलब है 4 के पावर 3 का पावर 1/2, है ना। तो 4 के पावर 3 हो गया 64 और 1/2 के लिए रूट मतलब 8 हो जाएगा इसका वैल्यू। और इसी तरह से 2 के पावर 3/2 का मतलब है कि 2 के पावर 3 हो जाएगा और इसका पावर 1/2 मतलब 8 का पावर 8 पर रूट हो जाएगा तो 2√2 लिख सकते हैं इसको। क्लियर है ना। तो देखिए कितना हो गया 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका इसका वैल्यू आ गया 8 और माइनस इसका वैल्यू आ गया 2√2। क्लियर। 2 कॉमन हो जाएगा या गुना कर दीजिए तो 16 माइनस ये हो जाएगा 4√2। कितना हो गया 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है एक कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y
और y इज इक्वल टू 2 से लेकर y इज इक्वल टू 4 तक, है ना। और फिर से ये वाला जो कर्व है वो है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 4ay का वैल्यू कितना है, 4a का वैल्यू 4 है ना। इससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला पर चला गया और ये पैराबोला अपवर्ड है आपका, है ना। ये पैराबोला कैसा है आपका, अपवर्ड पैराबोला है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका कर्व ट्रेस करेंगे तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और यहाँ से स्क्वायर को इधर कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट y, और x क्या हो जाएगा, fy का वैल्यू, समझे। तो fy इज इक्वल टू 2 रूट y, यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गया आपका। और ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है अपवर्ड, तो वर्टेक्स इसका कितना हो जाएगा 0 0, है ना। तो कह रहा है कि कहां से कहां तक, y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 4 तक। तो देखिए जरा, y इज इक्वल टू 2, यहां पर ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू 2 का, और ये लाइन हो गया आपका y इज इक्वल टू 4 का। तो ये एरिया आपका बनता है ना। तो इस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, देखिए इस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं एरिया, और यहां हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 और fy dy। यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया, y वेरी कर रहा है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं fy का वैल्यू कितना है 2 to 4 और fy का वैल्यू 2 रूट y dy, और यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 और रूट y, है ना, dy। और फिर से इसको लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 और y टू दी पावर 1/2 dy। और ये देखेंगे यहाँ पर सिमिलर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्टेज आया था क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी के जैसा हो गया। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू, और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा, y के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका y टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है आपका 2 to 4। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, और कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 3। समझ गए कितना आ जाएगा, 32 माइनस 8 रूट 2 अपॉन 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, कैलकुलेशन तो आपसे हो ही जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है बच्चा, चलिए इसको लिख लीजिए जरा, लिखिए। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो कर्व दिया है वो है आपका एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, और पूछ रहा है आपसे कि इस इलिप्स से, ये इलिप्स का इक्वेशन है, और इस इलिप्स से जो एरिया बाउंड होता है वो एरिया आपको निकालना है। तो देखिए ये वाला जो इलिप्स है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। और ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो मेजर एक्सिस का मान जो है, मेजर एक्सिस का लेंथ होता है इलिप्स में 2a, तो मतलब कितना हो जाएगा 8, और माइनर एक्सिस का लेंथ होता है 2b, तो ये हो जाएगा 6। तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, x स्क्वायर अपॉन 16 है, मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है ना। तो ये आपका इलिप्स है, समझ गए। और इस इलिप्स से जो एरिया बनता है, पूरा एरिया, होल एरिया, इस पूरे होल एरिया को आपको निकालना है। सेंटर इसका हो जाएगा ओरिजिन 0 0, है ना, और मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होता है, मतलब 4 इधर और 4 इधर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आप लिखें तो हो जाएगा 4 0, है ना, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, है ना, और किसी एक पार्ट को हम लोग निकालेंगे एरिया, किसी एक पार्ट के एरिया को निकालेंगे, इसलिए क्योंकि ओरिजिन के अबाउट जो है ये आपका जो इलिप्स है वो सिमेट्रिकल होता है। तो किसी भी एक एरिया को आप निकाल दीजिएगा और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो पूरा एरिया
इलिप्स द्वारा बाउंडेड पूरा एरिया निकल जाएगा। तो अब आपको देखिए x का वैल्यू वेरी करेगा, ये जो y एक्सिस है इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये है 4 0, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x वेरी करेगा 0 से 4 तक, और कर्व आपका क्या है, इलिप्स है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो देखो इलिप्स यही दिया हुआ है, इलिप्स है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। वाई निकालना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। और इधर से अब 9 को भी ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 बाई 16, और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो यहां से y का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 9 बाई 16 और ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला, और यही मान आपका fx का हो जाएगा। समझे, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, तो हमने कहा कि एक पार्ट का एरिया निकाल के उसमें 4 से गुना कर देंगे तो पूरा होल एरिया निकल जाएगा इस इलिप्स द्वारा जो बाउंडेड एरिया है। तो गाइस यहाँ से जो एरिया है आपका वो हो जाएगा 4 इंटू, और कितना हो जाएगा, x वैरी करता है 0 से 4, तो 4 इंटू 0 to 4 और fx dx लिखेंगे ना, और fx का मान कितना आया 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 0 to 4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4, और ये हो गया 3/4 इंटू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 3/4 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और बाहर भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया 3, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4, और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसका मान होता है x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है ना। और इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे इसका इंटीग्रल निकालने में, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अब कितना, x का वैल्यू x है, तो x इसको ब्रैकेट में रखिए, तो x अपॉन 2 हो गया, और इंटू ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, और x का वैल्यू x है और a का वैल्यू 4 है, और यहाँ लिमिट है आपका 0 to 4, है ना। इसको देखिए और एक बार लिखते हैं, 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपका x/2 इंटू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस हो गया, देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू हो गया साइन इनवर्स x/4, और लिमिट है 0 to 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिमिट डालकर इवेलुएट करेंगे, तो एक बार अपर लिमिट और फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब अपर लिमिट डालेंगे तो 3 तो हो गया, और अपर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 है तो 4/2 हो गया, और यहाँ पर देखो 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और प्लस देखो 8 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू 4 डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4/4। क्लियर है, ये वैल्यू आपका अपर लिमिट के लिए हो गया, फिर माइनस 3 इंटू, और लोअर लिमिट कितना है 0, तो ये हो गया 0/2 इंटू अंडर रूट 16 माइनस 0, x का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस हो गया 8 इंटू साइन इनवर्स 0/4, है ना, और ये लोअर लिमिट के लिए हो गया। तो देखिए ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 16 माइनस 16, तो फर्स्ट पार्ट इसका 0 हो गया, और बचा कितना, ऊपर में 3 इंटू, और यहां पर हो गया 8 और साइन इनवर्स 1। क्लियर है, 4/4 1 हो गया,
और -3 और ये पार्ट आपका 0 हो गया, और यहां पर साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो 3 × 0 - 0 ये हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका टोटल, देखिए ये हो गया 3 और यहां हो गया 3 × 8 करेंगे तो 24 हो गया, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, तो इनटू हो गया π/2 और माइनस हो गया 3, तो कितना हो गया, यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 × π/2 और -1 ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 3 और यहां से 4 टाइम कट जाएगा, तो 3 यहां पर 3 × 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया आपका 0, है ना। तो बच्चा कितना आपका, ये बच गया, और यहाँ 3 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहां बच गया आपका 24 × π/2 और ये कट जाएगा आपका 12 से, तो कितना हो गया टोटल 12 π² यूनिट। क्लियर है बच्चा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। लिखिए। तो गाइस चलिए अगले क्वेश्चंस को करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, और समझिए 5 आपको खुद से करना है, यहां पर मैं हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, यहां पर भी आपको एक इलिप्स दिया हुआ है x² / 4 + y² / 9 = 1। यहां पर देखिए जो x के नीचे है 4, y के जो नीचे है उससे छोटा है, तो ये वर्टिकल इलिप्स है आपका, ये वाला है इस तरह से x² / b² + y² / a² = 1। ये वर्टिकल इलिप्स है। यहाँ पर a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा होता है, लेकिन जब बड़ा वाला वैल्यू y के नीचे आ जाए तो वर्टिकल इलिप्स होता है, और x के नीचे आ जाए तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। अंतर सिर्फ इतना ही है ना। और यहाँ भी इस इलिप्स से, इस वर्टिकल इलिप्स से जो भी एरिया बाउंड होगा, पूरा एरिया उसको निकालना है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। वहां इलिप्स जो था आपका हॉरिजॉन्टल था, यहाँ वर्टिकल है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये इस तरह का आपका वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा, ठीक है ना। और मेजर एक्सिस अब y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, सेंटर इसका ओरिजिन 0 0 ही रहेगा आपका, है ना। तो यहां से आप जो है, अब हम लोग y को वेरी कराएंगे, चूंकि एक्सिस हमारा y एक्सिस के अलोंग हो गया, तो वेरिएबल जो है अब अपना चेंज हो गया, समझिए ना। अब y एक्सिस पर हम लोग वेरी कराएंगे इसको। देखिए ये वाला लाइन x एक्सिस का है, तो y = 0 होगा, और मेजर एक्सिस कौन सा हो जाएगा, y एक्सिस के अलोंग। तो मेजर एक्सिस मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहां पर जो पॉइंट होगा, यहां पर एक लाइन बनाएंगे, तो ये लाइन हो जाएगा y = 3 का, समझ गए। तो एक पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, इस एरिया को अगर निकाल लेते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, चूंकि y वेरी कर रहा है। तो यहां पर दिया है x² / 4 + y² / 9 = 1, और यहां से x का वैल्यू निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये हो जाएगा 2/3 √4 - y², है ना। और यही वैल्यू आपका fy का हो जाएगा, समझे। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम कहां से, 0 to 3 और fy dy, यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्चुअली 4 × कर दीजिए, क्योंकि आपको पूरा होल एरिया निकालना है। तो एक एरिया में 4 से गुना करेंगे तो होल का एरिया निकल जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं 4 × डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3, और fy का वैल्यू कितना निकाले, 2/3 × √4 - y² dy, समझे। और यहां से 2/3 को बाहर निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8/3, कितना हो गया 8/3, और डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3, और ये इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को, और -y² dy, है ना। तो सिंपल ये आप आगे का कैलकुलेशन खुद से आपको करना है। सिंपल ये चला गया क्वेश्चन नंबर 4 में, और फॉर्मूला सेम लगेगा आपका, है ना। वेरिएबल खाली चेंज है, वहां x था अब यहाँ y है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह यहां से आगे आप प्रोसीड कर लेंगे। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका
पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बाउंड होगा और कर्व दिया हुआ है आपके पास, उसको निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया को निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में। और कर्व्स दिया है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस, कर्व में कौन कौन सा कर्व है, एक है आपका एक्स एक्सिस, दूसरा है एक्स इज इक्वल टू √3y, और तीसरा आपका दिया है एक सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। समझ गए? तो ये आपके पास कर्व है और कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बाउंड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है आपको। समझ गए? तो यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहला काम। और ये सर्किल क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0 0, है ना। और ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है? कह रहा है इस सर्किल से और इस एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू √3y और इस सर्किल से जो बना हुआ एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका वैल्यू निकालना है आपको। तो देखिए एक आपके पास तो एक्स एक्सिस है, ये वाला कर्व हो गया। दूसरा कर्व है आपका x इज इक्वल टू √3y, तो आपको मालूम है y इज इक्वल टू mx, जो लाइन होता है ये ओरिजिन से पास होने वाला लाइन होता है। और ये जो x इज इक्वल टू √3y है, ये आपका ओरिजिन से पास होने वाला है। मतलब इसको अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/√3y हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा ना। तो ये लाइन जो है आपका, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू √3y, ये पास करेगा ओरिजिन से, है ना। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस ये सर्किल और इस आपका ये जो लाइन है आपका, लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, y इज इक्वल टू 1/√3x। इस लाइन से एक्स एक्सिस से और इस सर्किल से जो एरिया बाउंड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी का मान निकालना है। तो देखिए कौन सा एरिया बाउंड होगा, ये वाला एरिया है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस सर्किल और इस लाइन से जो एरिया बाउंड होगा, ये वाला एरिया होगा। इसका वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। मान लीजिए कि ये P है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चा। अब P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इस सर्किल को, है ना। ये जो सर्किल है इक्वेशन नंबर 1, और ये जो लाइन है ये इक्वेशन नंबर 1, और सर्किल जो है इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू इसमें डाल दीजिए √3y और सॉल्व कर देंगे, तो यहां से जो मान आएगा आपका, वो मान हो जाएगा कितना, देखिए सॉल्व करके। तो x का वैल्यू अगर यहाँ √3y डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा √3y का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहां से वैल्यू हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये कट गया आपका, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हालांकि यहाँ वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको देखना है, तो y का वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा √3। तो ये जो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा आपका √3 और 1, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आया √3 और y का वैल्यू कितना है 1, तो P का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप इस तरह से, और तब उस कंडीशन में इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है √3, यहाँ लिख भी सकते हैं। P का कोऑर्डिनेट हो गया √3 तो x का वैल्यू हो गया √3। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू √3, समझे। और चूंकि ये सर्किल है, तो इसका यहां पर मैंने बताया कि स्टैंडर्ड सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r क्या है, रेडियस है, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रेडियस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर और यहाँ पर ये जो रेडियस है, इसका मान कितना हो जाएगा 2, r का वैल्यू 2 हो जाएगा ना। तो r का वैल्यू 2 हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा, मान लो कि इसको B पॉइंट मान ले, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0। क्लियर है। और यहां पर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 एरिया बनता है, एक तो ये आपका ट्रायंगल हो गया और दूसरा आपका ये वाला हो गया, समझ गए। अब इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तीनों कर्व से बाउंडेड एरिया का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पर A1 और A2 ये 2 एरिया हो गया आपका। तो देखिए A इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2, क्लियर है।
और a1 का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पर x वैरी करेगा 0 से लेकर √3 तक, तो यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर √3 तक, ठीक है, x का वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए। और यहाँ पर कर्व कौन सा है, ये लाइन, और लाइन में y का वैल्यू कितना रखा था 1/√3x, तो ये हो जाएगा 1/√3x dx। a1 का एरिया हो गया, प्लस यहाँ पर दूसरा एरिया देखिए, दूसरा एरिया वैरी करेगा √3 से 2 तक, √3 से लेकर 2 तक। और यहाँ कर्व कौन सा है, यहाँ कर्व है आपका सर्किल, और इस सर्किल से आप y का मान निकाल सकते हैं, और क्या हो जाएगा y² = 4 - x², तो y का वैल्यू हो जाएगा √4 - x² हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √4 - x² dx। और ये दोनों एरिया का जो वैल्यू आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया, इन तीनों कर्व से बाउंडेड एरिया का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अब। तो देखिए यहाँ पर 1/√3 बाहर आ जाएगा, 1/√3 बाहर आ गया, और 0 to √3 हो गया, x dx हो गया, और प्लस यहाँ तो सिंपल है आपका √3 से 2, और इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - x² dx। और इसमें सेकेंड पार्ट में हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जो 5 और 4 में लगाया था, और ये सिंपल है, x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x²/2, तो आगे हो जाएगा आपका, देखिए अगला स्टेप हो जाएगा 1/√3, क्लियर है। और यहाँ पर x का इंटीग्रल हो गया x²/2, और लिमिट है यहाँ पर आपका 0 to √3, और दूसरा आपका देखिए दूसरे पार्ट का हो जाएगा x/2, तो x तो x है, और 2 x/2 हो गया, और अंडर रूट हो जाएगा आपका कितना 2² - x², और प्लस a²/2, और a का वैल्यू कितना है 2, तो 2² इंटू साइन इनवर्स x/a, और x कितना है आपका x, और a का वैल्यू 2 है, तो x/2, और इसका लिमिट दिया हुआ है कितना √3 से लेकर 2 तक, है ना। और इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, अभी तो पहले सोल्व करते हैं। ये हो गया 1/√3, ठीक है। अब आगे का काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, मेन तो इसका होता है कि आप फिगर जो एरिया बाउंडेड है उसको आप परफेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करके, है ना, और लिमिट पुट करके उस एरिया का मान निकालना बहुत आसान होता है। तो सबसे जो वाइटल काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, कि जो दिया हुआ कर्व है उससे आप जो है बाउंडेड एरिया को परफेक्टली ड्रॉ कर दीजिए, समझे ना। चलिए अब आते हैं इधर कैलकुलेशन पर। और ये आपका अगर एरिया ड्रॉ हो गया सही से, तो बाकी तो काम कैलकुलेशन का होता है ना। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, और एक बार अपर लिमिट लाएंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो 0/2 0 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया, प्लस यहाँ पर सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए x/2, तो x/2 ही रह गया आपका, सॉरी यहाँ पर एक बार अपर लिमिट डालना है, तो अपर लिमिट कितना है 2, तो 2/2 वो 1 हो गया, है ना। और यहाँ पर x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, तो फर्स्ट पार्ट हो गया 0, ठीक है। और इसमें डालेंगे x का वैल्यू 2, तो 4/2 2 हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट 0, और प्लस देखिए यहाँ ध्यान से 4/2, तो 2 इंटू साइन इनवर्स, और x का वैल्यू 2/2 तो 1, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, और माइनस इसको बड़ा ब्रैकेट में भी घेर दीजिए यहाँ प्लस करके, है ना। तो देखिए और सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा इसका, सेकंड पार्ट आपको डालना है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है √3, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, ठीक है। और इंटू x के जगह √3 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 - 3 1 √1, तो 1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर है a²/2, तो वो तो आपका 2 ही रह जाएगा, 4/2 2 ही हो गया, और यहाँ हो गया साइन इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा √3/2, क्लियर है। तो ये हो गया आपका इसके लिए। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 √3, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/2, तो ये हो गया 2 इंटू π/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और माइनस यहाँ पर देखिए ये हो गया √3/2,
और यहाँ पर साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू हो गया π/3। तो ये हो गया यहाँ पर प्लस, ब्रैकेट में लिखिएगा प्लस, ये इसका वैल्यू है इतना और इसका वैल्यू का √3/2 प्लस 2 इंटू और साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू हो गया π/3। क्लियर है? ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। तो देखिए यहाँ पर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस, और यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये हो गया आपका पाई, है ना, और यहाँ पर हो गया माइनस कितना, यहाँ पर आपका हो जाएगा √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना 2π/3। ये हो गया आपका। अब इसको सबको कैलकुलेट कर लीजिए तो √3/2 और प्लस हो गया, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6π और माइनस हो गया 3√3 और फिर माइनस हो गया आपका 4π, है ना। अब इसको फिर से आप कैलकुलेट कर लेंगे सबको तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए फिर से एलसीएम तो आपका 6 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√3 और प्लस हो गया 6π और माइनस 3√3 और माइनस हो जाएगा 4π। तो देखिए प्लस माइनस 3√3 कैंसिल हो गया और 6π में से 4π घटाएंगे तो 2π और बाई 6, तो ये हो जाएगा कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया π/3 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। 5 में क्या करना है आप समझ लिए, 6 आपका पूरी तरह से बना दिया। ठीक है, चलिए 5 और 6 को आप लिखिए तो जरा। तो गाइस चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना, और क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 7 ले लेते हैं। पहले 7 को थोड़ा हिंट दे देता हूं, बना लीजिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, इसमें आपको एक सर्किल दिया है x² + y² = a²। एक सर्किल है और एक लाइन है आपका x = a/√2। क्लियर है? तो कह रहा है कि इसका जो माइनर पार्ट है, समझ गए ना, x = a/√2 और इस सर्किल से जो एरिया बाउंड होगा उसका माइनर पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये होता है सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² = r²। r आपका रेडियस है तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा a। तो एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है, ये सर्किल हो गया आपका, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन पर इसका सेंटर होगा, समझे, और यहाँ पर रेडियस जो है आपका, रेडियस दिया हुआ है कितना a, तो यहाँ पर ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेडियस आपका दिया है a, है ना। तो a का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कोई पॉइंट b मान लीजिए, तो यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a0। क्लियर है? एक लाइन दिया हुआ है x = a/√2, ये लाइन है आपका x = a/√2। तो कह रहा है कि माइनर पार्ट का एरिया क्या होगा, तो माइनर पार्ट इधर वाला होगा, ये पूरा आपका माइनर पार्ट होगा, है ना। क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो खाली ऊपर वाला ये जो एरिया है आपका, खाली ऊपर वाला एरिया भी निकाल के और 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। ये आपका जो कलर पार्ट है ये माइनर पार्ट है और ये विदाउट कलर है ये मेजर पार्ट है। आपको माइनर पार्ट का एरिया निकालना है ना। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपका पॉइंट बी पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लाइन खींचोगे पॉइंट बी पर x एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसका लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = a, क्योंकि b का कोऑर्डिनेट कितना है a0। हमने कहा कि इस पूरे पार्ट का माइनर पार्ट का एरिया निकालने के लिए खाली ये ऊपर वाला पार्ट का एरिया भी आप निकाल लेते हैं और 2 से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया माइनर पार्ट का निकल जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि ये जो सर्किल है ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो x एक्सिस से जितना ऊपर है उतना ही सेम एरिया नीचे होगा, तो ऊपर वाला एरिया का दुगना कर देंगे तो पूरा कलर पार्ट का एरिया निकल जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कर्व है यहाँ पर वो सर्किल है आपका, है ना, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे तो y = आ जाएगा, देखिए
एक्स स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा और फिर वाई का स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो कर्व मालूम हो गया, लिमिट मालूम हो गया, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 से x इज इक्वल टू ए तक जाएगा ये, है ना। और ऊपर वाला पार्ट क्या निकल रहा है, तो 2 इंटू कर देंगे। सो गाइस देखिए जो एरिया हो जाएगा अब आपका इस माइनर पार्ट का हो जाएगा x का वैल्यू a बाई रूट 2 से लेकर x इज इक्वल टू ए तक, और कर्व क्या है, ये वैल्यू ही आपका fx का वैल्यू है, तो इतना इंटू fx dx लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर हो गया ये 2 इंटू कर दीजिएगा, तभी पूरा माइनर पार्ट का एरिया निकलेगा, है ना, नहीं तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का एरिया हो जाएगा, समझे। तो ये हो गया 2 इंटू ए बाई रूट 2 से लेकर ए तक, और इसका fx का वैल्यू हमने निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना। और इसका वैल्यू आपको पता है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4-5 में डिस्कस किया ना। तो यहाँ पर जो है आप एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और इसका फॉर्मूला होता है आपका x बाई 2, यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए, इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस हो गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट है इसका a बाई रूट 2 से लेकर a तक। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा आप, सिंपल है, अब खाली कैलकुलेशन है, एक बार अपर लिमिट डाल दीजिएगा, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट डाल दीजिएगा, और ऐसा करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। और ये काम तो आप कर ही सकते हैं, यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसको आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। मेजर पार्ट था, मेन चीज जो था यहाँ पर कर्व को ट्रेस करना और जो आपको एरिया निकालना है उसको दिखाना, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, कह रहा है कि आपके पास एक कर्व दिया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये कर्व आपका पाराबोला का है, इस फॉर्म का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म का है, स्टैंडर्ड कर्व है। और दूसरा एक दिया है x इज इक्वल टू 4, है ना। कह रहा है कि इससे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू 4 से जो एरिया बाउंड होगा उसको जो है एक लाइन है x इज इक्वल टू a 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये वाला लाइन। इसको समझने के लिए हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, है ना, कर्व ट्रेस करेंगे। तो मैंने कहा कि ये वाला पाराबोला का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड पाराबोला का इक्वेशन, और ये इक्वेशन किसका होता है, राइट हैंडेड पाराबोला। तो यहाँ समझिए ये आपका राइट हैंडेड पाराबोला हो गया, ठीक है। और कह रहा है यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला है, तो इसका सेंटर जो है आपका, मतलब ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन 0 0 पर होगा, क्लियर है। इसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो कर्व का इक्वेशन यहां से निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स, और यही आपका fx का मान हो जाएगा, समझ गए। चलिए कह रहा है कि ये कर्व और x इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू 4, है ना। ये जो एरिया है, ये जो एरिया पूरा बाउंड हुआ, इस एरिया को एक लाइन है x इज इक्वल टू a, ये क्या करता है कि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया दोनों सेम है, दोनों ए ही है। तो 2 काम हो सकता है, या तो इस एरिया को निकाल लीजिए और इसका दुगना कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। हम लोग देखो यहाँ पर एक बात और भी समझना है कि यहाँ पर जो ये पाराबोला है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो मतलब जितना एरिया ऊपर होगा एक्स एक्सिस का उतना ही नीचे होगा। तो हम ऊपर वाले के लिए भी कैलकुलेशन कर देंगे, समझे, तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे आप पूरा एरिया लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एरिया निकालें ये पूरा, देखिए ए और ए कितना 2a, और यहाँ पर कर्व क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो हम यहाँ पर एरिया निकालें, देखिए अगर ये पूरा एरिया निकालें यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एरिया इस एरिया का दुगना हो जाएगा, है ना, बात समझ रहे हैं। या ये वाला एरिया जो है इस पूरे एरिया का आधा हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखो यहाँ पर समझिए, अब x इज इक्वल टू a है ना,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपको एरिया निकालना है। एक्चुअली इसको A1 और इसको A1 कर देते हैं, ये वाला एरिया आप A1 कर लीजिए और ये वाला एरिया आप A2 कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो A1 क्या है, ये पूरा एरिया है। A1 क्या है आपका पूरा एरिया, यहाँ पर लिख लीजिए। A1 जो है आपका पूरा एरिया, पूरा ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया है। और ये जो A2 है सिर्फ ये वाला एरिया है जो कलर किया हमने, ठीक है। तो A2 जो होगा इस पूरा A1 का आधा होगा, सिंपल सी बात है। सॉरी, A1 का हाँ सिंपल आधा होगा, या फिर A1 जो होगा वो A2 का दुगना होगा, ठीक है। हमको A का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जो A1 है आपका, जो A1 है वो आपका हो जाएगा 2 इंटू A2 हो जाएगा, समझ गए। A2 का दुगना होगा A1, है ना। तो आप A1 को क्या लिख सकते हो, इस पूरा एरिया को, ये पूरा एरिया हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम कहां से 0 से लेकर 4 तक, 0 से 4 तक। और कर्व कौन सा है आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स, मतलब fx dx, है ना। तो और यहाँ पर fx का वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स dx हो जाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 2 इंटू A2 का वैल्यू कौन सा, ये वाला आधा वाला, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो पूरा एरिया है वो 2 इक्वल भाग में बांटा गया, तो पूरा एरिया क्या होगा, आधा एरिया का दुगना होगा। तो यहाँ पर आपका x वैरी करेगा 0 से a तक, तो 0 से a तक। और यहाँ भी कर्व तो वही है पाराबोला, कितना, तो ये हो जाएगा रूट एक्स dx। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, रूट एक्स को हम x का पावर 1/2 लिखें और उसको इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। और लिमिट हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 to 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, देखिए, और यहाँ पर फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 3/2/3/2, और लिमिट हो जाएगा यहाँ पर 0 to a। क्लियर है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अपर लिमिट डालेंगे एक बार 4, तो 4 के पावर 3/2 आपका, अभी मैंने बताया 4 के पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 4 के पावर 3 के पावर 1/2, और इसका वैल्यू 64 के पावर 1/2, मतलब 64 का रूट 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 अपर लिमिट के लिए, और लोअर लिमिट के लिए 0 डालेंगे तो 0। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 इंटू, यहाँ पर हो गया 2 इंटू, और अपर लिमिट के लिए a डालेंगे तो हो जाएगा a टू दी पावर 3/2, a टू दी पावर 3/2, और यहाँ से 2/3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2/3, तो 4/3। और अपर लिमिट के लिए हमने कहा कि एक बार a डालेंगे तो a टू दी पावर 3/2, और माइनस एक बार 0 डालेंगे तो 0। ये हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका, देखो 8 दूनी 16, 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/3। और इधर हो जाएगा आपका कितना 4 a टू दी पावर 3/2/3, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, और 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए a टू दी पावर 3/2 का मान हो गया 4, समझ गए। a टू दी पावर 3/2 का मान हो गया आपका कितना 4, और इस पावर को इस तरफ करेंगे तो देयरफॉर a का मान हो जाएगा 4 टू दी पावर, अब पावर इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 टू दी पावर हो जाएगा 2/3। इधर a का पावर है 3/2, इस तरफ आएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो a का मान निकल गया आपका, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर 2/3। क्लियर है। तो 7 और 8 दो क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं, और अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास दो कर्व दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको आप कंपेयर करेंगे तो एक पाराबोला, स्टैंडर्ड पाराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये पाराबोला कैसा होता है, अपवर्ड पाराबोला, है ना। इस तो ये वाला जो गिवन पाराबोला है वो कैसा हो जाएगा, अपवर्ड पाराबोला। और एक और कर्व दिया है आपका y इज इक्वल टू मॉड x, है ना। ये दो कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना है आपको। देखिए तो यहाँ पर जो पाराबोला है वो आपका अपवर्ड पाराबोला है
है ना, और y इज इक्वल टू मॉड x आपका ये वाला हो जाएगा इस तरह से। ये आपका देखिए ये जो कर्व है आपका अपवर्ड पाराबोला का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो आपका पाराबोला है y इज इक्वल टू मॉड x का, है ना। तो देखिए, और ये दोनों का यहाँ पर सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन 0 0, समझ गए। तो आपको एरिया निकालना है इन दोनों से, y इज इक्वल टू मॉड x और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जो एरिया बाउंड होता है इसको निकालना है। अब देखना ये है, देखिए यहाँ समझना ये है कि ये जो दोनों है कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पाराबोला है और y इज इक्वल टू जो मॉड x है, ये दोनों ओरिजिन के अबाउट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मतलब जितना एरिया इस ओरिजिन से राइट साइड में होगा सेम एरिया आपका ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होगा। तो किसी एक साइड का एरिया निकाल के अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों तरफ जो कलर्ड पार्ट है पूरा एरिया निकल जाएगा, समझे। अब यहाँ पर हम लोग एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया निकालिए या डबल कर्व से बाउंडेड एरिया का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन को बनाइए। वहां पर सिंपल कर्व दिया रहेगा, एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसको सिंगल कर्व से बनाएंगे तो थोड़ा लेंदी बनेगा, डबल कर्व से बाउंडेड एरिया के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये मॉड x का, ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर वाला जो पोर्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास देखो हम इधर राइट साइड वाला साइडेड एरिया को निकालेंगे तो ऊपर वाला कर्व, ये ऊपर वाला कर्व है, ये इसको मान लो कि ये fx हो गया, ऊपर वाला कर्व fx हो गया, और ये वाला कर्व जो पाराबोला का कर्व है ये नीचे है कर्व, तो इसको हम gx मान लेते हैं। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो gx का वैल्यू एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स है तो fx का वैल्यू x हो जाएगा, समझ गए। मतलब fx का वैल्यू x हो गया और gx का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि 2 कर्व से एरिया जो बाउंड होगा उसको हम लिखते हैं, और लिमिट कहां से कहां तक होगा ये भी देखना जरूरी है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। तो जब यहाँ मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है और इसको y इज इक्वल टू एक्स इसमें डाल दीजिएगा, y का वैल्यू x डाल दीजिएगा तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। तो माइनस वाला इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को दिखाएगा और इधर वाला प्लस 1 हो जाएगा। मतलब y का वैल्यू x डालेंगे तो x का वैल्यू y डाल देंगे, सॉरी y का वैल्यू x डाल देंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू 1 होगा तो इसमें डाल देंगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा क्या, 1 1। तो इस लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 1 1 है, ठीक है। मतलब अब आपको जो है आपका जो कर्व है दोनों वो वेरी करता है 0 से लेकर 1 तक, ये करता है। तो लिमिट हो जाएगा 0 से 1 और इंटीग्रल क्या हो जाएगा fx माइनस gx। तो इधर वाला राइट हैंडेड वाला जो शेडेड एरिया है ये आपका निकलेगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एरिया के बराबर हो जाएगा, समझे। तो देयरफॉर हम लिखेंगे जो एरिया होगा अब आपका 2 इंटू, और डेफिनेट इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, क्लियर है। और fx माइनस gx dx यही लिखेंगे आप, बात समझ में आ रहा है। तो 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, और fx का मान कितना है, देखो fx का मान जो है x, y इज इक्वल टू एक्स है तो fx का मान हो गया x, और माइनस gx का वैल्यू कितना है, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो gx का मान कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और dx ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है। तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कितना है 0 टू 1। तो देखिए कितना हो गया, एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो 2 इंटू, देखो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, और माइनस 1 का क्यूब तो 1 बाई 3, और माइनस लोअर लिमिट के लिए 2 इंटू 0 डाल दीजिए तो 0 माइनस 0, तो ये तो पार्ट आपका 0 हो गया। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू, और यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कितना 3, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 2
हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 2 इंटू 1/6 और ये कटा दीजिए तो कितना हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक कर्व है x² = 4y और यहां से आप देखेंगे ये भी अपवर्ड पैराबोला है और इसका इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन x² = 4ay। तो सेम ही है, a के जगह क्या है, a का वैल्यू 1 कर दीजिए तो x² = 4y हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास एक और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है x = 4y - 2। कह रहा है कि इन दोनों से जो एरिया बाउंड होगा, इस दोनों कर्व से जो एरिया बाउंड होगा उसको निकालना है। तो देखिए यहां भी हम लोग डबल कर्व का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, समझे ना। चलिए अब यहां देखो ध्यान से, आपके पास जो पैराबोला है वो है x² = 4y। ठीक है, तो यहां से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा x² / 4 और यही वैल्यू आपका fx का हो जाएगा, समझे। और इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पर होगा, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। क्लियर है बच्चा? एक लाइन है आपके पास, इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये लाइन जो है यहां से सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका x/4 या फिर सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा x + 2/4 y का वैल्यू। देखो अगर इसको इधर लाओगे तो x + 2 हो जाएगा और 4 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो y = x + 2/4 हो जाएगा और ये वैल्यू किसका हो जाएगा, gx का वैल्यू हो जाएगा। अब दिखाते हैं gx कैसे होगा। ये जो लाइन है आपका, ये ऐसा लाइन है, देखिए इस तरह से लाइन है, समझ गए, ये वाला लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन है आपका x + 2/4 और ये आपका वैल्यू gx का हो गया, समझे। इसको एक्चुअली fx मान लीजिए, क्योंकि ये वाला लाइन आपका ऊपर है तो इसी को fx मान लीजिए और ये जो y = x² / 4 इसको आप gx मान लीजिए। तो ऊपर वाला आपका फंक्शन कर्व हो गया fx और नीचे वाला कर्व हो गया आपका gx, समझ गए। तो आपको क्या करना है, ये जो शेडेड एरिया है ये एरिया आपको निकालना है। दोनों कर्व से जो एरिया बाउंड होता है इस एरिया को आपको निकालना है। तो आपको क्या चाहिए, देखिए fx और gx का मान मालूम हो गया है ना। fx का मान आ गया आपका x + 2/4 और gx का मान आ गया आपका x² / 4। आपको लिमिट चाहिए, तो लिमिट कैसे मिलेगा, इस दोनों ये पैराबोला और ये वाला लाइन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ देखिए PQ, ये 2 पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इनको सॉल्व कर दें दोनों को आपस में, मतलब यहां से y का वैल्यू उठाकर यहां पर रख दीजिए और सॉल्व कर देंगे दोनों को, तो यहां से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, है ना। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, आप इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए वी गेट, आप कर ही सकते हैं सॉल्व। तो P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपका मिल जाएगा 2 1 और Q का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो हो जाएगा -1। Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -1 और 1/4। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अभी समझाया कि क्या करना है। यहाँ से x का वैल्यू 4y - 2 उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा, मतलब ऐसा देखो x का वैल्यू 4y - 2 रखेंगे तो 4y - 2 का स्क्वायर है ना, और = 4y। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा, 2 वैल्यू मिलेगा, क्या क्या 1 और 1/4, और इस y का वैल्यू उठा के इन दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा -1 और 2, समझ गए। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिलेगा आपको, एक पॉइंट मिलेगा आपका 2 और 1, समझ गए। इधर वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे और इधर आपका नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर मिलेगा 2 और -1, समझ गए। तो x p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 1 और q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 1/4। क्लियर है। तो अब आपके पास 2 लाइन ड्रॉ कीजिए। q का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -1 और 1/4 और p का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 और 1। तो यहाँ पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के परपेंडिकुलर तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = 2
और यहाँ पर जब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो अब लिमिट भी मिल गया आपका। लिमिट कहां से कहां वेरी करेगा, -1 से लेकर 2 तक। और fx का मान मालूम है, gx का मान मालूम है। सो गाइस एरिया जो होगा आपका, एरिया हो जाएगा फ्रॉम -1 to 2 fx माइनस gx dx लिखेंगे ना, और यहाँ मान रख दीजिए फ्रॉम -1 to 2 और fx का मान ऊपर वाला, और ऊपर वाला वैल्यू क्या आया था x + 2/4 और माइनस gx का वैल्यू कितना था नीचे वाला, और gx का वैल्यू कितना था x²/4 यही था, और इतना इंटू dx। इसको दो पार्ट में भी कर सकते हैं या सिंगल पार्ट में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 तो आपका ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -1 to 2 और यहाँ हो जाएगा x + 2 - x² dx, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 -1 to 2 और x का हो जाएगा x² 2 और +2 का हो जाएगा 2x, है ना, और माइनस से हो जाएगा x³ 3। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिमिट ले लीजिए और लिमिट है -1 to 2। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, एक बार अपर लिमिट के लिए एक बार लोअर लिमिट के लिए, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 9/8² यूनिट। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात, है ना। तो क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपसे ये नहीं पूछता है कि आप दो कर्व से बाउंडेड एरिया का कंसेप्ट यूज करके बनाइए या फिर आप सिंगल कर्व के कंसेप्ट से आप एरिया बाउंडेड निकाल कर दिखाइए। आपके पास सिर्फ कर्व के इक्वेशंस दिए रहते हैं और बोलता है कि इन कर्व से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका रीजन आपके पास दिया रहेगा, उस रीजन का एरिया निकालिए। समझिए आपके पास दोनों कंसेप्ट है ना। अगर एक ही कर्व है ना, और सिंपल तरीके से बन सकता है तो उसको सिंगल कर्व से बाउंडेड एरिया का कंसेप्ट यूज करके निकाल लेंगे। अगर दो कर्व है और दोनों से एरिया बाउंड हो रहा है तो आप एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व का कंसेप्ट यूज करके आप क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। क्लियर है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया, और इसके बाद जो 3 क्वेश्चन है 11, 12 और 13, जिसमें से 12 और 13 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 11 आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन बताए उन्हीं पर बेस्ड है, किसी न किसी पर। समझ गए, खाली वहां पे आपका वैल्यू चेंज है, समझ गए। बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, मतलब लिमिट आपका अलग अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये तीनों क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा और इसे आपको बनाना है। बाकी तो क्वेश्चन हमने बना ही दिया है, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ा है, उसे करके 11, 12 और 13 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, और एक्सरसाइज 8.2 जो है स्पेशली एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व से है ना। हालांकि एक्सरसाइज 8.1 जो था ये स्पेशली एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व पर बेस्ड था, समझ गए। लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व के कंसेप्ट से आप बनाते हैं तो काफी लेंदी बनता है, इसलिए वैसे क्वेश्चन में आप एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व का कंसेप्ट यूज करके बनाएंगे। क्योंकि अभी मैंने जो रीजन बताया ना, एग्जामिनेशन में ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया रहता है कि इस क्वेश्चन को एरिया बाउंडेड बाय सिंगल कर्व का कंसेप्ट यूज कीजिए या फिर इस क्वेश्चन को एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व का कंसेप्ट यूज कीजिए। आपको जो आसान लगे और आसानी से बन जाए, कम कैलकुलेशन हो, वही आपको मेथड अप्लाई करना है, समझ गए। तो एक्सरसाइज 8.1 आपका खत्म हो गया। एक्सरसाइज 8.2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आपके लिए होमवर्क है, आप जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चन और कम है, 8.1 से भी कम है। इसमें आप देखेंगे एरिया का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो 8.2 तो अटेम्प्ट करना ही है, इसके साथ ही आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज एरिया का वो भी बनाएंगे आप, समझ गए ना, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और कई बार मिसलेनियस से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एरिया में, समझे। सो गाइज आज यहीं तक। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया इनको आप नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए।